नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ अभी गोंडा में और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। शपथ के क्या नियम होते हैं, क्या विधान होता है, आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में साहब सवाल होगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि क्यों किस लिए होती है पद ग्रहण से पहले शपथ, क्या है इसके नियम, ये सब मैं आपको साहब बताऊंगा। और इन सब के पहले मैं कल की वीडियो में साहब मुझसे एक मिस्टेक हुआ था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से कोशिश रहेगी कि कोई गलतियां ना हो। आपके मन में कभी यह विचार आया है कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और पंचायत के पंच व सरपंच तक आखिरकार क्यों इस बात की शपथ लेते हैं? हमारे देश के संविधान की शपथ को लेकर क्या नियम है? शपथ तोड़ने या इस उल्लंघन करने पर क्या सजा का प्रावधान है? आज मैं आपको पूरी रिपोर्ट साहब बताऊंगा। दीप्ति मिश्रा, नई दिल्ली। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार शाम को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। उनके साथ ही एनडीए गठबंधन के कई सांसद भी, केंद्रीय मंत्री भी शपथ लेंगे। इस बेहतर, खास एवं ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के बड़े नेता एवं मेहमान दिल्ली आएंगे। साहब, जब आज शपथ ग्रहण होगा तो बड़े बड़े नेता, सांसद जो मंत्रिमंडल में होंगे वो दिल्ली पहुंचेंगे। क्या आपके मन में भी कभी विचार आया है कि आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मंत्री और पंचायत के पंच व सरपंच तक आखिरकार क्यों किस बात की शपथ लेते हैं? हमारे देश के संविधान में शपथ ग्रहण को लेकर क्या नियम है? शपथ तोड़ने या इसका उल्लंघन करने की सजा का प्रावधान है? क्या इसका हमारे देश के इतिहास में कोई खास संबंध है? आज मैं साहब आपको पूरा रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ। शपथ क्यों होती है? आपके मन में ये बहुत बड़ा सवाल होगा, ये मेरे मन में भी रहता है, तो मैंने कहा आज आपके सामने ये जानकारी साझा की जाए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो में साहब बने रहना होगा। लोकसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा ने उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक, मंत्री और मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने से पहले भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की शपथ उठानी होती है। जब तक सांसद अथवा विधायक शपथ नहीं लेते तब तक किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। न उन्हें संसद में सीट आवंटन होगी और न ही सदन में बोलने दिया जाएगा। यानी वो निर्वाचित जरूर हुए हैं पर सांसद नहीं माने जाएंगे जब तक वो शपथ नहीं लेंगे। वो सदन का कोई नोटिस नहीं दे सकेंगे और ना ही कोई मुद्दा उठा सकेंगे। यहाँ तक कि उनको वेतन एवं सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। शपथ संवैधानिक पद संभालने की एक बेहतर प्रक्रिया है। इसके बाद ही सरकारी कामकाज व सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। किस बात की शपथ लेते हैं साहब, ये भी आपके मन में सवाल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पंच, सरपंच एवं सरकारी सेवा के लिए पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करने और हर हल में देश की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई जाती है। शपथ हिंदी, अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में की जा सकती है। हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपने पद की शपथ संस्कृत में पढ़ी थी। साहब, आप मंत्री पद की शपथ दो हिस्सों में पद की शपथ सांसद एवं विधायक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। इसमें ईमानदारी व निष्ठा से काम करने और हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने का प्रण होता है। और एक होता है गोपनीयता की शपथ। केंद्र एवं राज्य मंत्री पद पर नियुक्त होने वाले सांसद तथा विधायक गोपनीयता से शपथ लेते हैं। पीएम व प्रधानमंत्री मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति शपथ की शुरुआत करवाते हैं। शपथ। मैं नरेंद्र मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण और निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और गोपनीयता शपथ में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो भी मंत्री होगा, विधायक होगा,
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवाहन निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। क्या निर्वाचित होकर आए सभी सांसद शपथ लेते हैं? ये भी सवाल आपके मन में जरूर होगा। हाँ, देश भर में 543 सीटों पर निर्वाचित होकर आए सभी सांसदों को लोकसभा की सदस्य शपथ दिलवाई जाती है। बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और मंत्री भी सांसद की शपथ लेते हैं। लोकसभा में शपथ क्या होती है? मैं, जो भी होगा मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मैं नाम, फिर उसके बाद में जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करूंगा। संविधान की शपथ के क्या नियम है? भारत के संविधान में जो शपथ का प्रावधान है वो भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करना होता है। शपथ के लिए एक निर्धारित शपथ का पालन पत्र का पालन किया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं कि शपथ के बाद एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तारीख, समय अंकित होती है। इस पर प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर कराए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार शपथ के नियम विस्तार से बताइए साहब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ की पूरी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 75(4) में प्रधानमंत्री व मंत्रियों की शपथ की जानकारी बताई गई है। अनुच्छेद 99 में सांसद के सभी सदस्यों के शपथ ग्रहण के नियमों की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 24(6) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ ग्रहण के नियम बताए गए हैं। अनुच्छेद 48(8) में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। संविधान अलग अलग अनुच्छेद में दिए गए नियमों से यह तो साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में शपथ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शपथ लेने की परंपरा कब शुरू हुई? साहब, ये भी आपके मन में एक सवाल जरूर होगा। हमारे देश में इतिहास के कई मौके पर शपथ के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ तक कि रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका वर्णन है। उस वक्त आराध्या फिर प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ ली जाती थी, जैसे आपने साहब रामायण और महाभारत में देखा भी होगा। इसी तर्ज पर 1873 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इंडियन कोर्ट एक्ट लागू किया, जिसमें धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है। साहब, आपने कोर्ट पर देखा होगा कि गीता पर हाथ रखकर कसम रखवाते हैं। जब देश आजाद हुआ तो 1969 में इंडिया कोर्ट एक्ट में संशोधन किया गया, थोक एक्ट लाया गया। दरअसल इसमें धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। इसमें शपथ के लिए धार्मिक जरूरत को नकार दिया गया। हालांकि बाद में अदालतों में इससे बदलकर ईश्वर का नाम पर शपथ दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। उन्होंने शपथ समारोह का आयोजन किया। उन्होंने गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पद और गोपनीयता शपथ दिलवाई। शपथ तोड़ने पर क्या होता है साहब, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शपथ 6 महीना बाद हो सकता है टूट जाए। संवैधानिक पद के लिए शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर गोपनीयता और मर्यादा भंग करते हैं तो उनको हटाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया होती है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। आमतौर पर किसी तरह से आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें गबन का मामला बनता है तो आधिकारिक केस चलाया जा सकता है। भारत में शपथ का इतिहास। भारत में प्राचीन काल से शपथ की जिक्र वैदिक काल में ऋषि मुनि यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं। इसका जिक्र महाकाव्य और पुराणों में भी मिलता है। रामायण में जब महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने वरदान के रूप में राम को वनवास और भरत को राज्य अभिषेक की मांग की थी, तो उन्होंने राम ने पिता के वचन का पालन करते 14 वर्ष वनवास रहने की शपथ ली थी। जब भरत ने शपथ ली थी कि जब राम अयोध्या लौट कर आएंगे तब मैं राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करेंगे। हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे कई किरदारों ने भी शपथ
का जिक्र किया है। इस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण के बाद में पांडवों ने प्रतिशोध की शपथ ली। मुगल काल में, ब्रिटिश काल में शपथ लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाता था। आजादी के बाद में भारतीय संविधान के तहत शपथ की परंपरा निभाई जाती थी। तो साहब ऐसे होता है हमारे देश में शपथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लेंगे और क्या ये सरकार अगले 5 साल तक टिक पाएगी? क्या आंध्र प्रदेश के मंत्री आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, बिहार के नीतीश कुमार हैं, क्या ये लोग बैसाखी अपनी तैयार करके उस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री को अगले 5 साल तक चला पाएंगे? ये सब बात साहब जानना बेहद ही जरूरी था। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है, सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।